Audio Jungle. राजनीति में धर्म का समावेश होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। कैलाश मठ वाराणसी के महामंडलेश्वर कथा प्रवक्ता स्वामी श्री आशुतोष नंद गिरी जी महाराज ने भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन कर कई मुद्दों पर की चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। भगवान पशुपतिनाथ की महिमा निराली है। विश्व में ऐसी अद्वितीय व दुर्लभ प्रतिमा अन्य कहीं नहीं है। नेपाल के पशुपतिनाथ की प्रतिमा चार मुखी व छोटी है, लेकिन मंदसौर के पशुपतिनाथ की प्रतिमा विराट स्वरूप में है। इसलिए यह क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण है। यहाँ के रहवासी का रहन सहन आचार विचार काफ़ी अच्छा है और विशेषकर मालवा और मंदसौर शहर मन को काफ़ी सुकून देने वाला है। उक्त विचार कैलाश मठ वाराणसी के महामंडलेश्वर कथा प्रवक्ता स्वामी श्री आशुतोष नंद गिरी जी महाराज ने मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के पश्चात श्यामनगर में अपने भक्त श्री मोहन लाल सालिग्राम गर्ग केडिया के निवास पर स्वागत व चर्चा के दौरान व्यक्त किए। आपने मीडिया से चर्चा में कहा कि राजनीति में धर्म का समावेश होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों द्वारा आजकल पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, पंडुखर सरकार जैसे कथाकारों की कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अच्छी बात है कि राजनीति करने वाले यदि कथाकारों के बीच पहुंचकर उनके द्वारा की जा रही बात को श्रवण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो गिरावट आ रही थी वह भी दूर होगी। स्वामी जी ने कहा कि देश में कथाओं के माध्यम से एक वातावरण तैयार हो रहा है और देश में हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में आपने कहा कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश की जनता आज अमन, चैन और सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। स्वामी जी ने बताया उनके गुरु जी स्वामी रामचंद्र जी महाराज की 103 वर्ष की आयु हो गई है और उनका आशीर्वाद आज भी सभी को प्राप्त हो रहा है। मंदसौर आगमन पर स्वामी जी की अगवानी व स्वागत श्री रामेश्वर गर्ग, नरेंद्र गर्ग, हरीश गर्ग, महेश गर्ग, ब्रह्मू गर्ग, रत्नेश गर्ग, कमलेश गर्ग, सौम्य गर्ग, नरेंद्र अग्रवाल, सावन जायसवाल, घनश्याम सोनी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित अन्य भक्तों ने किया और स्वामी जी से भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में भागवत कथा करने का भी अनुरोध किया गया। जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। मैं काशी विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगा, दर्शन करके बहुत अच्छी फीलिंग हुई। यहाँ के भक्तों में बड़ा प्रेम है। हमारे नरेंद्र भाई के यहाँ विश्राम है और पशुपतिनाथ जो नेपाल में है वहाँ से यहाँ कुछ भी कम नहीं है। वहाँ चतुर्मुखी है तो यहाँ अष्टमुखी है। यहाँ अष्टमुखी में भगवान के 8 स्वरूप दिखाई दिए हमको। बाल्यावस्था, जीर्णावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था सब दिखाई दिया। तो पशुपतिनाथ में अलग ऊर्जा है। यहाँ पर ये जो है ये नदी है शिवना नदी, ये भी ऐतिहासिक है। तो मैं तो कहूँगा कि हर किसी को एक बार आके दर्शन करना चाहिए। मेरे गुरुदेव काशी में विराजते हैं और इस समय जो है त्रिशतोत्तर हुए हैं। 103 वर्ष की अवस्था है उनकी। बड़े जो है तेजस्वी संत हैं स्वामी जी हमारे। राजनीति में धर्म हो बहुत अच्छी बात है। ये तो सौभाग्य का विषय है। सब राजनीतिकों का कल्याण होगा। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारे धर्म की बात है वहाँ कोई राजनीति का प्रवेश ना हो, नहीं तो धर्म जो है हमारा मिश्रित हो जाएगा। वो धर्म शुद्ध नहीं रहेगा। राजनीति में धर्म होगा तो राजनीति को भी शुद्ध करेगा। अच्छे लोग यदि नहीं आएंगे राजनीति में तो बुरे लोग तो पहले से तैयार हैं। नोटों गड्डी ले करके तैयार हैं। लो रुपया लो वोट दो, नोट लो वोट दो। तो जो आदमी नोट पर वोट देगा वो आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा। कभी देश का विकास नहीं होगा, कभी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। संत को आने चाहिए आगे। मैं तो कहूँगा संत यदि आते हैं तो देश का निश्चित कल्याण होगा, निश्चित ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, निश्चित ही भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। निश्चित तौर पर मैं कह देता हूँ कि सारे गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी तैयारी और इसकी आवश्यकता है। लोगों को समझ में आने लगी है इसकी आवश्यकता, वरना दूसरे लोग इसको इस्लामीकरण करने के लिए तैयार हैं। यहाँ उनका शरिया कानून लगाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जिहाद आप देख ही रहे हैं और वर्तमान में कन्वर्जन का काम जो चरम स्तर पर चल रहा है उनका। इस समय यदि नहीं जगे, इस समय यदि इसको सख्त कानून नहीं लाए, सारे जिहादी जल्लादियों के फांसी पर फंदे पर नहीं लटकाए तो देश का उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू कभी जगेगा नहीं इसके बाद।
यही एक अंतिम मौका है जगने का। मैं बहुत ही भावुक हूँ, मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है इन घटनाओं को लेकर। लगातार जो घटनाएं घट रही है और बहुत ही दुखद बात है, किसी भी जल्लाद को फांसी नहीं हुई। इन जिहादी जल्लादों को फांसी अभी तक क्यों नहीं हो रही है? मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत जल्द से जल्द इस पर चाहूँगा कि सख्त कार्रवाई हो, सख्त कानून हो। इस वर्तमान कानून के भरोसे तो ये सब मेहमान बनते रहेंगे, अपराधी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। सख्त शीघ्र ही 2-4-10 जिहादियों को पकड़ पकड़ के फांसी डाल दें। इन अपराधियों को जो देखिए खुलेआम सर कुचल रहे हैं, खुलेआम छुरा घोंप रहे हैं, इनको पकड़ पकड़ के पहले फांसी दिया जाए। 4-5-7 जहाँ फांसी पे लटके और अखबारों में छा गया तो आदमी का जो है हौसला कमज़ोर होता है, अपराध कमता है। आदरणीय योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, उनकी शासन व्यवस्था से सब परिचित है। आपने देखा किस तरह से गुंडों को उन्होंने मिट्टी में मिलाया। निश्चित तौर पर ये सब घटना अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। सब लोग डरे हुए हैं, भागे हुए हैं, या तो जेल में बंद है या उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने का साहस नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ जो होता था पूरे देश से ज़्यादा वहाँ होता था। आज वहाँ शून्य हो गया है, अपराध जीरो पर आ गया है, जीरो। और मैं चाहता हूँ यह अपराध जीरो जो है पूरे देश में हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्लस पॉइंट है कि देखिए कि जो राम विरोधी थे, जो धर्म विरोधी थे, जो सनातन के खुलेआम विरोध करते थे, नागार्जुन खड़गे खुद कहता है कि यदि मोदी को वोट मिलेगा तो सनातन को बल मिल जाएगा, सनातन धर्म बढ़ने लगेगा। मतलब सनातन के विरोधी दल जो हैं वे भी आज शिव महापुराण कथा करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं उनको डर सताने लगा है कि मेरे पास अब दूसरा कोई गुंजाइश नहीं, कोई चारा नहीं है इसके अलावा। यदि हिंदुओं का वोट चाहिए उनको तो फिर जो है शिव महापुराण, भागवत महापुराण, इन सब का नाम लेना ही पड़ेगा उनको। ये अच्छी बात है, यदि ऐसा करते हैं तो आइए, स्वागत है। परंतु देश की जनता समझ गई है कि हिंदुओं का हित किसमें है, सबको पता चल गया है। अभी बारंबार उलझाने की ज़रूरत नहीं है, लोग उलझने वाले नहीं।